किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? इंडिका किसकी रचना है? धम्म की शुरुआत किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? मणिकर्णिका मणिबाई। संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। कौन कौन है? मानसी क्या है ना कि हम जब कहीं भी जाते हैं तो हमारे जो दर्शक है ना वो कहते हैं कि टॉपर लोग से थोड़ा सवाल जवाब किया कीजिए, तो पूछा जाए सवाल जवाब, क्योंकि टॉपर है। क्या बोलते हैं दादाजी? सवाल जवाब पूछा जाए ना टॉपर लोग से। देखिए दादाजी भी कह रहे हैं कि टॉपर से सवाल पूछ सकते हैं, तो आपसे कुछ पूछते हैं। कोई दिक्कत नहीं जी? देखिए कोई दिक्कत नहीं है सवाल पूछने में, तो हम फिर भी तैयारी करके अपना आए हैं, लिख कर लाए हैं, तो इनसे पूछते हैं थोड़ा 2-4 सवाल और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ना इतिहास से सवाल पूछेंगे आपसे। रेडी है आप? हाँ। तो इतिहास से इनसे सवाल पूछते हैं। अब कमेंट में ये मत कहिएगा कि 5वां का सवाल है कि 10वां का सवाल है। सवाल होता है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज। देखिए एकदम सही जवाब दिया है इन्होंने। तो दूसरा सवाल पूछता हूं मैं मानसी, धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। जी जी, धम्म महामाद की शुरुआत अशोक ने की थी। इन्होंने एकदम सही जवाब दिया, क्योंकि टॉपर है, ये जवाब दे सकती है। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? अकबर। मुगल शासक अकबर। जी, अकबर ने समाप्त किया था। अब हम चौथा सवाल पूछते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान। जी, तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। सही जवाब है एकदम। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? मणिकर्णिका मनुबाई। जी, मणिकर्णिका मनुबाई के नाम से जाना जाता है। फिल्म भी आई थी कंगना रनावत की, आपने देखी होगी। अगला सवाल हम पूछते हैं पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है ना? पॉलिटिकल साइंस भी था ना आपका सब्जेक्ट? हाँ। जी, पॉलिटिकल साइंस में कितना मार्क्स आए हैं आपके? 98। और इतिहास में? 94। अच्छा, 94 आया है। संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। कौन कौन है? मूल अधिकार इसके बारे में तो पता ही है सर। समानता का अधिकार है जी। स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जी। और शिक्षा का अधिकार है जी। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जी जी जी, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। इन्होंने सही जवाब दिया। सीरियल वाइज नहीं बोल पाए। कोई दिक्कत नहीं है, ये सही जवाब है। जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज ही बोलिए। आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और अच्छा दिया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? 21 का ए या का? जी, 21 का ए या क। आपने पूरी तैयारी करके रखी है? अच्छा, ये सब पढ़ी होंगी ना आप? हाँ। देखिए इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। 11th का भी था इसमें। अच्छा, ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं कौन से कक्षा का है? 11th का भी रहा और 12th का भी। 11th 12th दोनों में है ये। तो ये 11th 12th का सवाल है, तो आप मत कहिएगा कि 5वां क्लास का सवाल पूछते हो। अरे यार, हम लोग टेस्ट लेने थोड़ी आते हैं, आप लोग के लिए हम पूछ लेते हैं। तो एक और है सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी, एकदम सही जवाब इन्होंने दिया है। तो इनका सारा जवाब सही है। हम सोच रहे हैं कि एक आध जवाब गलत है क्या? मम्मी जी सही बोल रहे हैं ना? टॉप की है तो टॉपर से तो उम्मीद नहीं रखते हैं कि गलत जवाब आएगा। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितने लोगों को नहीं पता था हमारे दर्शक, जरा बताइए आप। तो एक और सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु या एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। जी, 25 साल होने चाहिए। हमने इनसे सवाल पूछा राजनीतिक शास्त्र और इतिहास से, तो आप जरा हमें कमेंट कर बताइए कि सवाल जो है 11th का था या 12th का था या 5वीं या 4वीं का था। तो हमें जहाँ तक लगता है ये 11th 12th का सवाल था। तो मानसी ये बताइए कि कॉन्फिडेंटली आपने जवाब दे दिया, कैसे? कॉन्फिडेंट आ गया फेस करते करते। अच्छा, आपने इससे पहले इंटरव्यू दे चुकी हैं? जी। कितना इंटरव्यू दिए? क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा। अच्छा लगा। जी, देखिए कोई बुरा भी मानता है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग आके। देखिए ये सब बेसिक चीज है। अगर आप टॉप की हैं तो आपका तो इतना एकदम बेसिक चीज है, ये कुछ नहीं है आपके लिए। क्या क्या सर? सिलेबस से ये सारी चीजें है ना? तो दर्शकों को देखिए क्या है कि बिहार उहार में एक बार रिजल्ट है। लग रहा है कि आप सवाल पूछ रहे हैं। जी, हम पूछते हैं। जवाब भी सही मिल रहा है, हम लोग को भी। जी, देखिए जो परिवार वाले अच्छा होंगे ना, जो मेहनत करके पढ़े होते हैं, उनके लिए सवाल जब ये सब कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ये उनके लिए होता है जो नकलबाजी करके पास